जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के अंदर आपकी एक और नई भर्ती आ चुकी है पूरे ऑल ओवर इंडिया के मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए। यानी कि इस भर्ती के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो आपके जो फॉर्म है 3/2/2025 यानी कि 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 मार्च 2025 से रहने वाली है। इसमें अगर हम बात करते हैं आपके सिर्फ मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं और वो भी इंडियन मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो 21,700 से 69,100 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। अब आप 21,700 को देखकर सोचोगे काफ़ी कम सैलरी है, तो मैं आपको बता दूं अलाउंस वगैरह मिलाकर के आपकी जो सैलरी पड़ती है अप्रॉक्स 45,000 के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड पड़ जाती है। ठीक है ना। इसमें अगर वैकेंसीज़ की बात करते हैं, वैकेंसीज़ कितनी रहने वाली है, यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हो। वैकेंसी के बारे में दिया हुआ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपकी टोटल 1124 वैकेंसी हो जाती है। एक्स सर्विसमैन के लिए 113 वैकेंसी हो जाती है टोटल। ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल, SC, ST, OBC, EWS की दी हुई है। साथ ही इसमें अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल ड्राइवर की टोटल वैकेंसी 845 हो जाती है। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर जो कि आपकी फायर सर्विस के लिए ड्राइविंग आपको करनी होती है, उसमें आपकी 279 वैकेंसी हो जाती है। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन को लेकर के डाउट होता है, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आपने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के कांस्टेबल फायर मेल कैंडिडेट्स की जो आपकी भर्ती निकाली गई थी उसका अगर फिजिकल पास कर लिया था तो आपको पता होगा कि अब आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो एग्जाम के लिए आप बात कर रहे थे हम कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं जिससे हम अपने एग्जाम की तैयारी कर सके, तो आप ये बुक ले सकते हो जो कि आपकी चाक्षु पब्लिकेशन की बुक हो जाती है। बुक का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आपके नज़दीकी स्टोर पर भी अवेलेबल है। बिल्कुल भी देरी ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और जल्दी से जाकर के इस बुक को परचेज करें जो कि आपकी नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बनाई गई है। जय। तो इसमें सबसे पहले आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपकी भागदौड़ होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप होती है, वो कराई जाएगी। उसके बाद PST के बारे में जानेंगे कि PST में आपका क्या क्या होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने होंगे फिजिकल के टाइम पर। सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। दूसरा जो प्रोसेस रहने वाला वो होगा OMR CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि OMR यानी कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस का होने वाला है। इसके बाद में आपको क्या है 100 क्वेश्चन रहने वाले, 120 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। क्या क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि DME होगा। उसके बाद RME होगा। जो बच्चे एग्जाम तक पहुंच जाएंगे तो एग्जाम में मैं बताऊँ वैकेंसी के दुगने बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे वैकेंसी आपकी हो जाती है 1124 वैकेंसी, 1124 वैकेंसी है तो इसके 2 गुना बच्चों को यानी कि आपकी हो जाती है 2248 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये इसमें रहेगा। उसके बाद अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला, तो उम्र सीमा है जो आपकी 21 साल से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट होने चाहिए। 4/3/2025 से पहले पहले आपकी उम्र 21 साल हो जानी चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। और 27 साल आपकी है 4/3/2025 से पहले पहले आप 27 साल के हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करते हैं आपकी अब क्वालिफिकेशन की कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या मांगी जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 10वीं पास मैट्रिकुलेशन यानी कि सिर्फ 10वीं पास जो कैंडिडेट है वह कैंडिडेट सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथ में अब जब आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं के साथ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए यानी कि हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस और मोटरसाइकिल विद गियर यानी कि ये जो 2 लाइसेंस है ये तो आपके एक ही हो जाते हैं, जो LMV जो आपको बनता है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, और एक आपके पास HMV होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। ये दोनों ही लाइसेंस आपके पास में होना अनिवार्य है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ चल के एक्सपीरियंस, फिर आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, एक्सपीरियंस भी इसमें आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ और है, जो एक्सपीरियंस आपका ये एक्सपीरियंस जो 3 साल हो जानी चाहिए एक्सपीरियंस को 4/3/2025 से पहले पहले, यानी कि आपका जो लाइसेंस है LMV जो लाइसेंस होता है लाइट मोटर व्हीकल वो इस डेट से 3 साल पहले का बना होना चाहिए। यानी कि इस डेट की अगर हम बात करते हैं तो आपका 24 हो जाती है, 24 23 22 यानी कि आपका 4/3/2022 में 22 से पहले पहले आपका LMV लाइसेंस बन जाना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। इसमें अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं आपकी हाइट आपकी क्या रहने वाली है, तो जनरल EWS SC और OBC वालों की जो हाइट है 167 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर, फलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो अब जिनको एज रिलैक्सेशन उसमें हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को मिल जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। 160 सेंटीमीटर मांगी जाएगी और जो आपकी चेस्ट होती है 78 सेंटीमीटर से 83 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ST वालों की, तो ST वालों की जो हाइट है 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है, चेस्ट 76 सेंटीमीटर, फलाने के बाद 81 सेंटीमीटर
होनी चाहिए। उसके बाद में नीचे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या क्या रहनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 6/6 हो जाती है, आई वगैरह, कलर विजन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर टैटू के बारे में दिया हुआ है, टैटू आपके उल्टे हाथ पे चल जाएगा और वो भी कुछ चीज़ बताई हुई है कहाँ कहाँ पर चलेगा उल्टे हाथ पे, ठीक है ना, ये आप पढ़ लेना ध्यान से। और साइज भी यहाँ पर बताया हुआ उसका टैटू का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन की डिटेल है सारी। उसके बाद नीचे की तरफ जैसे हम चलते हैं तब नीचे की तरफ अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका हाउ टू अप्लाई के बारे में दिया हुआ है, अप्लाई किस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में अब आ जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। सबसे पहले आपका हाइट बार टेस्ट होगा, यानी कि आप जब एंट्री करोगे तो उस टाइम पर एक बार आपकी हाइट चेक की जाएगी। हाइट में जब आप पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपका क्या होगा, पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपकी 800 मीटर की रेस होगी जो आपको 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से ज़्यादातर बच्चे कर लेंगे। उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी 11 फीट की, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, ये आपको लगानी होगी 3 चांस में। उसके बाद आपको हाई जंप होगी, हाई जंप में 3 फुट 6 इंच आपको हाई जंप लगानी होगी, 3 चांस इसमें भी आपको दिए जाएंगे। जो बच्चे इसको पास कर लेते हैं उनका होगा पीएसटी। पीएसटी में आपकी क्या है, हाइट दोबारा से चेक की जाएगी। हाइट के बाद में आपकी फिर हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, वेट चेक किया जाएगा, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में आपकी चेस्ट चेक की जाएगी, जो कि आपके कहाँ पर मेंशन की हुई है 5.5 है, मैंने आपको बता दी थी अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ पर आपकी क्लियरली मेंशन की हुई है। उसके बाद में आपका जो बच्चे ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेते हैं उनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके चेक की जाएंगे, जो आपके पास डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट भी चल जाएगी। उसके बाद में आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए, LMV और HMV, ये दोनों ही लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। साथ में SC ST OBC कैटेगरी से आते हो, EWS से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। बाकी अगर आप इन एरियाज से आते हो तो इनसे संबंधित आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, साथ में आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। बाकी सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन के बारे में भी ये आप ध्यान से पढ़ लेना, और जब इसकी फिजिकल चलेंगे उस टाइम पर मैं एक डॉक्यूमेंट्स की एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है ना। एक ID प्रूफ लेकर के जाना आपको अपने साथ में, और सभी जो आप अपने साथ में डॉक्यूमेंट लेके जाओगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एक एक प्रतिलिपि यानी कि फ़ोटो कॉपी भी अपने साथ में लेकर के जानी है। उसके बाद में होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपका क्या क्या कराया जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ड्राइविंग टेस्ट होगा लाइट व्हीकल का, जिसमें आपके 50 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको 25 मार्क्स लेना अनिवार्य है। उसके बाद में ड्राइविंग टेस्ट होगा हैवी व्हीकल का, जिसमें 50 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स जरूर लेने हैं आपको। उसके बाद में आपका क्या है कि मेंटेनेंस, यानी कि जो वाहन आप चलाते हो उसके थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के बारे में आपको नॉलेज है, रिपेयर करना आपको आता है, तो आपको क्या है कि 30 में से इसमें 15 मार्क्स लेने होंगे। जैसे टायर वगैरह बदलना या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है वो आप ठीक कर सकते हो, वो उसका भी टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद में आपका होगा रिटर्न एग्जाम, जो कि OMR CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपका क्या क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसे हम GK GS बोलते हैं, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। उसके बाद में आपकी मैथमेटिक्स आएगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। उसके बाद में एनालिटिक एप्टीट्यूड रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके बाद में आपकी रीजनिंग रहेगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या हिंदी ये आपके लिए ऑप्शनल होती है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है कि जो बच्चे पास कर लेंगे, पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम कम से कम पासिंग मार्क्स जो होते हैं जनरल EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए वो 35% होते हैं, और SC ST OBC के लिए 33% रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी कट ऑफ लगाई जाती है, यानी कि जैसे इसमें जो पहले आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पर, ये नंबर आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, सिर्फ आपके लिए क्वालिफाई रहने वाले। लेकिन जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका एग्ज़ाम के बेस पर होगा, एग्ज़ाम में आपकी मेरिट लगेगी। और जो टोटल वैकेंसी है, जैसे 1124 टोटल वैकेंसी है, तो इसके 2 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, इसमें यानी कि 2 गुने बच्चों को पास किया जाएगा टेस्ट में, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसके फॉर्म जब स्टार्ट हो जाएंगे तो आप इस वाली वेबसाइट से जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिससे वो भी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सके। जय हिंद, जय भारत।